प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 16 सितंबर शनिवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 तक। वह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया। यह कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। मुझ पर इसीलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 43 से लेकर 49 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है, और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता है और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढाह नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। यहाँ पर संत पौलुस प्रभु यीशु को अपने जीवन का तारनहारा और मुक्तिदाता स्वीकार करता है और विश्वास के साथ यह स्वीकार करता है कि प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है, और यह ज्ञान जो प्रभु के द्वारा उसके जीवन में प्रकट होता है, उसे अपनी वास्तविक स्थिति को महसूस करने के लिए और उसके प्रति ईमानदार रहकर प्रभु के अनुयायी बनने के लिए प्रेरित करता है, और अपना उदाहरण तिमिथियों के सामने रखता है कि प्रभु उसका प्रयोग बहुत सारे लोगों के जीवन को स्पर्श करने के लिए उपयोग कर रहा है। हम पाठ में पढ़ते हैं, यह कथन सुनिश्चित है
और नितांत विश्वसनीय है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें से मैं सर्वप्रथम हूँ। जैसे ही हमारे जीवन में ईश्वर का अनुभव मिलता है, ईश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारी वास्तविकता हमारे सामने झलक पड़ती है। हम अपने जीवन की वास्तविक स्थिति के बारे में जान जाते हैं और यह ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय प्रभाव के द्वारा ही समर्थ हो पाती है। हमारे सामने बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। हम उदाहरण लेंगे जक्कैयुस के जीवन के बारे में। वह प्रभु को केवल जानने की और उसे देखने की ललक से उसके पास जाता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा प्रभु को उसके पास लेकर आती है और जैसे ही प्रभु उसके घर में आते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, वह अपना जीवन को प्रभु के सामने समर्पित कर देता है। उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जक्कैयुस अपने वास्तविक स्थिति को स्वीकार करता है। इसलिए स्वीकार नहीं करता है कि प्रभु उसके घर में आए हैं और बहुत सारे लोग उनके घर में आए हैं भोजन करने के लिए, तो उनको दिखाने के लिए कि प्रभु के आने के कारण मैंने ये सब स्वीकार किया है, बल्कि यह इसलिए होता है क्योंकि उसने सचमुच में यीशु मसीह को पहचान लिया है कि वह कौन है। वह जीवन दाता है, वह मुक्ति दाता है, वह पापियों को बचाने वाला है और अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए वह उसके लिए पश्चाताप करता है। वह न केवल पश्चाताप करता है बल्कि पश्चाताप करते हुए उसे अपने जीवन में क्रियान्वित करता है, अपने विश्वास को अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करता है। और यही बात यहाँ पर संत पौलुस अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, मुझ पर इसलिए दया की गई है कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। यहाँ पर संत पौलुस बहुत बड़ी बात को अपने सुनने वाले लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करे जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। वह अपने जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन को देखने की कोशिश करता है कि एक पापी व्यक्ति के जीवन में प्रभु आते हैं और उनका जीवन बदल जाता है और उनके जीवन को देखते हुए जो लोग विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, वह चाहता है कि उनका जीवन भी बदल जाए, उनका जीवन उनके विश्वास के द्वारा परिवर्तन को प्राप्त कर सके। हम आगे पढ़ते हैं, युगों के अधिपति अविनाशी अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा, आमीन। अंत में अपनी वास्तविक स्थिति, अपने मनोभाव को रखते हुए वह ईश्वर की स्तुति करते हुए प्रार्थना करता है और कहता है, युगों के अधिपति अविनाशी अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम लोग लगातार प्रभु को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, वचनों के द्वारा, मिसा पूजा बलिदान के द्वारा और बहुत सारे प्रार्थना सभा में जाकर। हमें यह जानने की आवश्यकता है, हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि जब भी मैं प्रभु को अपने जीवन में प्राप्त करता हूँ, क्या वह मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है? क्या मैं यह समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु बहुत सारे लोगों को स्पर्श करने वाला है, इसलिए सबसे पहले मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ। आज यही चुनौती संत पौलुस अपने वचन के द्वारा हमारे सामने रखते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार संत लूकस के सुसमाचार से पाठ को पढ़ रहे हैं और उन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। और संभवतः संत लूकस इस अध्याय के साथ में और आज के वचन के साथ में
प्रभु के वचनों को अंत करते हैं, जो संभवतः प्रभु यीशु मैदानी भागों में या एक जगह से दूसरी जगह जाकर लोगों को प्रवचन देते हुए उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आग्रह करते हैं। और संभवतः प्रभु यीशु इसके साथ हमारे सामने एक उदाहरण रखते हैं, एक अच्छे पेड़ का, एक बुरे पेड़ का। और इस उदाहरण के साथ प्रभु हमें एक चुनौती देते हैं कि हमें कैसे अच्छा बनना है, कैसे उचित फल उत्पन्न करना है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और ना कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और ना ऊंट कटारों से अंगूर। संभवतः प्रभु लगातार अपने लोगों के साथ मैदानी इलाकों में समय बिताते हैं। प्रभु के स्वर्ग राज्य के विषय में उनके सामने बहुत सारे प्रवचन प्रभु उनको देते हैं और उनको देने के साथ ही साथ उनका अंत प्रभु इन बातों से करना चाहते हैं कि तुमने जितने भी वचन प्रभु के द्वारा और मुझसे सुना हुआ है उसे तुम कैसे अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को प्रभुमय बना सकते हो। और इसलिए वचन के अगले भाग में प्रभु एक चुनौती देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा हे प्रभु कहना उचित नहीं है। जब तुम मेरी बातों को सुनकर अपने जीवन में उसे आत्मसात नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ होगा। हम आगे पढ़ते हैं, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीज़ें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीज़ें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। यहाँ पर प्रभु हमारी वास्तविक स्थिति को हमारे सामने रखते हैं कि जो भी तुम्हारे हृदय में है वही तुम्हारे मुख से, तुम्हारे मनोभाव से और तुम्हारे स्वभाव से निकलता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक मनुष्य की यह इच्छा होती है कि वह सफलता को प्राप्त करे, उनका नाम रोशन हो, लोग उनको जाने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, लोग उनको पहचाने एक अच्छे व्यक्ति के रूप में। और इसी होड़ में कभी कभी हम लोग दोहरेपन का जीवन व्यतीत करते हैं। हमारा जो वास्तविक जीवन है, आंतरिक जीवन है, वो कुछ और होता है और हमारा जो बाह्य जीवन है कुछ और होता है। हम अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को पवित्र दिखाने के लिए बहुत बार हम ढोंग करते हैं और उसी ढोंग को प्रभु यहाँ पर चुनौती देते हैं कि तुम्हें आंतरिक रूप से अच्छा बनना है। हर एक पेड़ में एक फल छुपा होता है, एक बीज छुपा होता है और समय उपरांत उस फल को हम देखते हैं। जो अच्छा पेड़ होता है वो सदैव अच्छा फल देता है और जो बुरा पेड़ होता है उससे कभी भी हम अच्छे फल की कामना नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसा ही मनुष्य का स्वभाव भी होता है। हम चाहे लगातार कोशिश करें अपने वास्तविक स्थिति को छुपा करके अवास्तविक स्थिति को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए, अपने बुरेपन को छुपाकर अपने अच्छेपन को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये लगातार नहीं चल सकता है। कभी ना कभी और कहीं ना कहीं हम इससे चूक जाएंगे और वास्तविकता लोगों के सामने झलक पड़ेगी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य के हृदय में है वही उनके मुख से आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य के हृदय में होता है वही लोगों के तो हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य के हृदय में होता है वही प्रभाव हम लोगों के जीवनचर्या में देख सकते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमारे सामने दो बातों को रखते हैं। पहली बात है कि प्रभु हमें अच्छा बनने के लिए बुलाते हैं, एक अच्छा पेड़ बनने के लिए बुलाते हैं। हम स्तोत्र अध्याय 139 पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तूने मेरी थाह ली है, तू मुझे जानता है, मैं चाहे बैठूं या लेटूं तू मुझे जानता है। और इस तरह से
स्तोत्र के पूरे भाग में स्तोत्रकार ईश्वर की वास्तविक स्थिति को हमारे सामने प्रकट करता है कि वह किस प्रकार से एक व्यक्ति को बाहर से अंदर से पूरी तरह से जानता है। और इस स्थिति में स्तोत्रकार का यह कहना है कि जब प्रभु तू मुझे पूरी तरह से जानता है तो तू मुझे अपने अधीन में ले ले। आज हमारे सामने प्रभु यीशु चुनौती रखते हुए यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी वास्तविक स्थिति से जानता हूँ, तुम्हारे सामने अच्छा बनने के लिए मैं तुम्हें बुलावा दे रहा हूँ। आज हमें अच्छा बनना है अपने कर्म से, अपने वचन से। दूसरी ओर प्रभु यीशु हमारे सामने हमारी आंतरिक सच्चाई को मायने रखता है। जो हृदय में छुपी हुई भावना है, उस भावना को जब हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उसे अपने जीवन में प्रकट करते हैं, तो हम प्रभुमय जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन दो बिंदुओं के साथ साथ प्रभु हमारे सामने चुनौती रखते हैं कि हमें न केवल वचन से प्रभु की सेवा करना है, बल्कि अपने कर्म से उसको प्रकट करना है। हमें न केवल वचन से अपने विश्वास को प्रकट करना है, बल्कि अपने कर्म से अपने विश्वास को आत्मसात करना है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो हे प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता है और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जलप्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता क्योंकि वह बहुत मजबूत बना है। यहाँ पर प्रभु सरल शब्दों में कहना चाहते हैं कि जो अपनी वास्तविक स्थिति से प्रेरणा पाकर जीवन जीता है, उसके जीवन में कभी भी संकट या कठिनाई हावी नहीं होती है, उसे पराजित नहीं कर सकती है। हमारे सामने आज के पहले पाठ के द्वारा संत पौलुस का अच्छा उदाहरण है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरणा करता है। लेकिन वहीं ओर जो व्यक्ति दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश करता है, उसके जीवन में जब दुख आता है तो उसका जीवन बिखर जाता है, उसका जीवन टूट जाता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम अच्छा बने, हम हृदय की सच्चाई को लेकर अपने जीवन को जीने के लिए सबल बन पाए, ताकि हमारा जीवन का जो आधार है वह प्रभु में मजबूत बनता जाए। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज के वचन के द्वारा तू हमें प्रेरणा से भर रहा है। प्रभु हमें बल दे कि हम अपने जीवन में सच्चाई को लेकर आए, हम अपने जीवन में आंतरिक पवित्रता को लेकर आए, जिनके द्वारा हम एक अच्छा पेड़ बन सकते हैं प्रभु, और जिनकी बदौलत से हम अच्छा फल उत्पन्न कर सकते हैं प्रभु, और दूसरों के सामने एक अच्छा नमूना रख सकते हैं प्रभु। प्रभु आज के वचन के सुनने वाले हर एक लोगों को आशीष देना प्रभु, उनके जीवन को स्पर्श करना प्रभु, उनको बल देना कि वे जीवन की सच्चाई को अपने जीवन में आत्मसात कर दें। कभी भी दिखावे के लिए कोई भी बाह्य आडंबर ना करें, धोखे का जीवन ना जिए, बल्कि सच्चाई का साथ देते हुए सारी चुनौतियों का सामना कर पाएं। ऐसा बल हमें दे प्रभु, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी